संस्कृति राष्ट्रीय सेवा संस्थान और हिंदू युवा वाहिनी जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में बीती रात जयपुर के विद्याधर नगर में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चेन्नई से आए प्रमुख कवि मिट्ठू मिठास, राष्ट्रीय कवि संगम के प्रदेश अध्यक्ष कवि किशोर पारिक, कवि केशरदेव मारवाड़ी, नगर अध्यक्ष अमित आजाद, कवि अशोक कुमावत अंशु, कवि गोविंद भारद्वाज तथा कवि राजेश भटनागर ने अपनी कविताओं से श्रोताओं को आनंदित किया। मिट्ठू मिठास की पिता कविता पर श्रोता भावुक हो उठे तो राजेश भटनागर ने अपने शेरों, गीतों और गजलों से ऐसा समा बांधा कि श्रोता झूम उठे। वहीं गोविंद भारद्वाज के श्रृंगार के गीतों की मधुरता ने सभी का मन मोह लिया। प्रसिद्ध कवि केशरदेव मारवाड़ी की हास्य कविताओं ने कवि सम्मेलन में चार चांद लगा दिए। अमित आजाद तथा अशोक कुमावत अंशु के राष्ट्रवादी ओजपूर्ण स्वर ने खूब तालियां बटोरी, तो वहीं कवि किशोर पारिक की मायड़ भाषा की कविताओं ने सभी को अपने जादू में बांध लिया। गणपति एन्क्लेव के संरक्षक रामकिशोर पारिक ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। हिंदू युवा वाहिनी के प्रांतीय अध्यक्ष केशव अरोड़ा, संस्कृति राष्ट्रीय सेवा संस्थान की प्रतिनिधि के भटनागर, मां आर्ट्स के संचालक कृष्ण कुमावत, समाजसेवी मनोज शर्मा, उद्यमी विकास शर्मा, नीलम कुमावत, ताराचंद नंबीवाल, कुमावत कंस्ट्रक्शन के पवन कुमावत ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। प्रतापी भाला था, उस ओर पुत्र राणा का था, कीका ने इधर संभाला था। अब सुनो कहानी समर भूमि की। मुगल और राजपूत लड़े, कुछ हाथी पर, कुछ घोड़े पर, कुछ समर मध्य लड़ रहे खड़े, कुछ समर मध्य लड़ रहे खड़े। ललकार चिघार गजों की गूंजी थी, चीखों से अंबर गूंजा था। मानो काली ने रक्त कलश से महाकाल को पूजा था, मानो काली ने रक्त कलश से महाकाल को पूजा था। बस रहे नगारे घनन घनन, हाथी के घंटे टनन टन, तीरों से तीर काटने को निकले कमान से सनन सन, निकले कमान से समन सन। और दामिनी दमकना भूल गई, दामिनी दमकना भूल गई, कुछ ऐसा प्रलय मचाया था। दामिनी दमकना भूल गई, कुछ ऐसा प्रलय बचाया था। मेघों ने घन घन घनन घनन कर अपना ढोल बजाया था। लोथड़े गिर रहे लाशों पर, कौवा दूर से उड़कर तुम्हारे द्वार आया है। ये बातें प्यार की करने यहाँ दो चार लाया है। ये मिट्ठू भी तो राजस्थान की माटी का बेटा है। ये मिट्ठू भी तो राजस्थान की माटी का बेटा है। नमन करने को इस माटी को कहता है। कोई भाई समझता है, कोई राजू से तुलना कर शक्ल मेरी पे हंसता है। मेरा परिचय मेरी कविता से है जो आग जैसी है। मेरा परिचय मेरी कविता से। दिल के मर्ज हो गए और हमने घर क्या बसाया, हम पे कर्ज हो गए। दोस्तों दुश्मनों से शिकायत नहीं, दोस्तों दुश्मनों से शिकायत नहीं। खून के रिश्ते ही खुद गर्ज हो गए, खून के रिश्ते ही खुद गर्ज हो गए। और जब खून के रिश्ते ही खुद गर्ज हो जाते हैं तो दोस्तों की तो क्या मिसाल। दोस्त भी दुश्मनी से निभाने लगे। गोविंद जी, अशोक जी, दोस्त भी दुश्मनी से निभाने लगे। रात दिन तेरी बातें सुनाने लगे। और फिर वही प्यार के तेरे किस्सों का जिक्र, फिर वही प्यार के तेरे किस्सों का जिक्र, भूल जाने में जिनको जमाने लगे, भूल जाने में जिनको जमाने। बहुत शुक्रिया। गई मंजिल अधूरी बीच में और घायल पैरों में, मुझको तो छाले मिले, डरता हूँ टुकड़ा न दो कहीं का। एक जैसे अमित भाई ने तेवर दिखाए थे, थोड़ा सा मैं एक झटका दिखाना चाहता हूँ, छोटा सा, लेकिन मैं पूरा नहीं सुनाऊंगा।
कि पेड़ों को काटकर घरों को जलाकर एक नया शमशान बना दिया। पेड़ों को काटकर घरों को जलाकर एक नया शमशान बना दिया। नफरत स्वार्थी दलदल में दस्ता ये कैसा हिंदुस्तान बना दिया। और प्यार यहाँ पूजा थी सद्भावना तपस्या, प्यार यहाँ पूजा थी सद्भावना तपस्या, संवेदनाएं खोकर हमने इसे रेगिस्तान बना दिया। और ये कौन है, ये कौन है जो साजिश रचा रहा है, ये कौन है जो साजिश रचा रहा है। कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी गिरजाघर जला रहा है। किसने इस देश को जंगे मैदान बना दिया है, ये कैसा हिंदुस्तान बना दिया कि देश देश गांव गांव हर शहर गली गली, देश देश गांव गांव हर शहर, कभी यूक्रेन, कभी चीन, कभी पाकिस्तान, कभी क्या, कि देश देश गांव गांव हर शहर गली गली ये कैसे आतंक की हवा है यहाँ चली। मार काट आग जली सड़क सड़क हड़तालें, मार काट आग जली सड़क सड़क हड़तालें, हर पल है सुरक्षित सा मौत देती आवाजें। और राग द्वेष रूढ़ियां जलानी थी जिनको, वो जिंदा जला रहे अब देश की नारियां। ये कौन फूंक दे रहा सुलगा रहा चिंगारियां। चार पंक्ति और सुनाता हूं। 370 के पहले की क्या स्थिति थी भारत की। हमको संग्रह जुबान द कत्ल में कहानी, नीम का पेड़ आदि का पंजाबी भाषा में अनुवाद किया है। मैं आपको आदर के साथ आमंत्रित करता हूं राजेश जी भट्टाचार्य। हेलो, थोड़ा इको कर दो, छोड़ो। हेलो हेलो, मां शारदे को नमन करता हूं, सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और सबसे ज़्यादा हिंदू युवा वाहिनी के आयोजक मेरे अनुज प्रिय भाई अशोक कुमावत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इतनी शानदार महफिल सजाई है। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दें। मैं आप सबका समर्थन तो चाहूँगा ही, मंच का समर्थन भी चाहूँगा। अभी आपने बहुत जोरदार राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की, ओज की कविताएं सुनी, लेकिन मैं ओज का कवि नहीं हूँ। मैं प्यार मोहब्बत की बात करता हूँ और टूटे दिलों की शायरी करता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि नफरत बुरी बला है, मोहब्बत का मजा लीजिए। सुनने की बात है कि नफरत बुरी बला है, मोहब्बत का मजा लीजिए और दुश्मन का दामन भी फूलों से सजा दीजिए। बस इतनी सी दरख्वास्त है कि एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपका जोश देखकर मेरा मन कर रहा है कि हाँ, मैं कुछ सुनाने लायक हो गया हूँ। प्रेम ऐसी चीज है